नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सद्साहुणं नमस्तमे साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धि द्वे अचलमानो भवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावड़ मेणमु सुध केवली बड़िदम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। ज्ञान रूपी अवस्था के कार्य में अनंत केवल ज्ञानियों का निर्णय समा जाता है। 75 नंबर का पेज है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सम्यक दर्शन के नाम से बुक है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से संकलन है। इसमें 75 नंबर के पेज में पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आवाज आ रही पंकज जी? ज्ञान रूप अवस्था के कार्य में अनंत केवल ज्ञानियों का निर्णय समा जाता है। प्रत्येक पर्याय की ऐसी शक्ति है, जिस ज्ञान की पर्याय ने अनंत का निर्णय किया, उस ज्ञान में अपना निर्णय करने की शक्ति है। पर्याय की शक्ति चाहे जितनी हो, तथापि वह पर्याय क्षणिक है। एक के बाद एक अवस्था का लक्ष्य करने पर उसमें भेद का विकल्प उठता है, क्योंकि अवस्था में खंड है। खंड के लक्ष्य से खंड का विकल्प उठता है। अवस्था के लक्ष्य में अटकने वाला वीर्य और ज्ञान दोनों राग वाले हैं। जब पर्याय का लक्ष्य छोड़कर भेद के राग को तोड़कर अभेद स्वभाव की ओर वीर्य को लगाकर ज्ञान की एकाग्रता करता है, तब निष्क्रिय चिन्ह मात्र भाव का अनुभव होता है। यह अनुभव ही सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है। देखो क्या कहते हैं, ज्ञान रूपी अवस्था के कार्य में अनंत केवल ज्ञानियों का निर्णय है। माने जो सम्यक दृष्टि जीव है और अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा है, उनके निर्णय और एक सम्यक दृष्टि के निर्णय में कोई अंतर नहीं होता। सम्यक दृष्टि ने जैसा वस्तु का स्वरूप समझा है, जैसी श्रद्धा की है, अनंत केवल ज्ञानियों को भी वर्तमान में वैसी ही श्रद्धा है। माने देखो, एक तरफ अनंत भगवान, अनंत तीर्थंकर परमात्मा, अनंत सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, समझ गए ना? और एक सम्यक दृष्टि, वो कहते एक सम्यक दृष्टि का बिल्कुल वैसा ही निर्णय है जैसे अनंत अनंत सिद्ध भगवान का है, बिल्कुल एकदम बराबर, उसमें कोई अंतर नहीं। और क्या कहते हैं, जिस ज्ञान की पर्याय ने अरहंत का निर्णय किया, उस ज्ञान में अपना निर्णय करने की शक्ति है। और क्या कहते हैं कि जो ज्ञान अरहंत भगवान के स्वरूप का निर्णय कर सकता है कि अनंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं, तो वो अपना भी निर्णय कर सकता है। ख्याल में ना कोई ऐसा कहे कि साहब अनंत भगवान का तो द्रव्य गुण पर्याय समझ में आता है, अपना द्रव्य गुण पर्याय समझ में नहीं आता, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय है, तुम्हें समझ में आया है, तो अपना भी द्रव्य गुण पर्याय तुम्हें समझ में आएगा गारंटी। और देखो क्या कहते हैं, पर्याय की शक्ति चाहे जितनी हो, तथापि वह पर्याय क्षणिक है। माने पर्याय केवल ज्ञान की क्यों ना हो, पर्याय कोई सी भी हो, पर्याय एक समय की है और अगले समय में नष्ट हो जाएगी, फिर अगले समय में दूसरी पर्याय आएगी,
वो भी नष्ट हो जाएगी। ये वस्तु का स्वरूप है, इसलिए पर्याय को कायम रखने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। जो जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। पर्याय कोई सी हो, चाहे राग की पर्याय हो, चाहे ज्ञान की पर्याय हो, चाहे केवल ज्ञान की पर्याय हो, चाहे श्रद्धा गुण की पर्याय हो, चाहे चारित्र गुण की पर्याय हो, पर्याय एक समय के बाद नष्ट ही हो जाएगी। इसलिए पर्याय दृष्टि करने लायक नहीं है। अच्छी पर्याय और बुरी पर्याय ऐसा भेद, ऐसा लक्ष्य करना ही नहीं है, तभी अभेद की दृष्टि होगी। जो जीव पर्याय का भेद करते हैं, राग की पर्याय बुरी है, वीतरागता की पर्याय अच्छी है, ज्ञान की पर्याय अच्छी है, वो कहते हैं साहब पर्याय लक्ष्य करने से तुम्हारी पर्याय दृष्टि नहीं छूटेगी, और पर्याय दृष्टि नहीं छूटेगी तो राग देश के विकारी भावों का अंत नहीं होगा, राग देश का नाश नहीं होगा। क्योंकि राग और देश किसका नाम है? किसी को अच्छा जानना ये राग का कारण है, तो किसी को बुरा जानना ये देश का कारण है। तो ऐसे ही जो लोग धर्म के नाम पर भी राग देश करते हैं ना, जैसा ये पर्याय बुरी हैं, ये पर्याय अच्छी हैं, ये पर्याय, वो कहते हैं ये सब व्यर्थ की बातें हैं। पर्याय पर्याय है, क्या अच्छा और क्या बुरा, ये अच्छे और बुरे की भाषा छोड़नी चाहिए। आत्मार्थी को वस्तु स्वरूप में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को ये अच्छा है और ये बुरा है, ये बात ही ठीक नहीं है, ये भाषा ही ठीक नहीं है। अगर जिनेंद्र भगवान से पूछो कि संसार बुरा है और मोक्ष अच्छा है, जिनेंद्र भगवान कहते ऐसा नहीं है। जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में रहना है उनके लिए संसार है, जिन्हें मोक्ष में जाना है उनके लिए मोक्ष है, जिन्हें राग देश के बीच में रहना है उनके लिए राग देश है, जिनको वीतराग भाव में रहना, अच्छे और बुरे का भेद नहीं, स्वरूप है वस्तु का। ये तो तुम्हारा चुनाव है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों घूमना है घूम, बुरे हैं अच्छे की बात नहीं, ये भाषा नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छे बुरे से राग द्वेष का अंत नहीं होता। और हमारी आदत है, हमारी नेचर है, क्या है कि हम हर चीज को 2 भागों में विभाग करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। जैन धर्म अच्छा है, बाकी के धर्म बुरे हैं। जे धर्म अच्छा है, बाकी के धर्म अच्छे, जे भगवान अच्छे हैं, बाकी के भगवान। अरे भाई ये स्वरूप ही नहीं, अच्छे बुरा क्या होता है, बुरा क्या होता है? अन्य दर्शन बुरे की बात नहीं है। अरे वहां पे स्वरूप अलग है, वो जाने, यहाँ पे ऐसा ऐसा स्वरूप है, जिनको जो समझ में उन्होंने बताया। अच्छा और बुरे की बात नहीं करना, सीधी बात है। अच्छे बुरे में राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, और जो संसारी जीव हैं वे चूंकि हर चीज में अच्छे बुरे की परिभाषा समझते हैं, इसलिए उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है कि मोक्ष मार्ग अच्छा है, मोक्ष मार्ग सुखरूप है, आनंद, संसार दुखरूप है, संसार बुरा है। बुरा और अच्छा क्या होता है? स्वरूप है वस्तु का। 6 द्रव्य है, कोई द्रव्य अच्छा नहीं, कोई द्रव्य बुरा नहीं। क्योंकि अगर तुम अच्छा खड़ा करोगे तो फिर दूसरा बुरा खड़ा होगा। ऐसे ही कोई द्रव्य छोटा नहीं, कोई द्रव्य बड़ा नहीं। क्योंकि अगर तुम किसी द्रव्य को बड़ा करोगे तो अन्य द्रव्य फिर छोटे होंगे, यही तो राग देश है। जीव द्रव्य बड़ा है नहीं, ऐसा नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने स्वरूप में निमग्न है। कोई द्रव्य किसी से, किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, किसी का किसी से रेस नहीं है, कोई छोटे बड़े की बात ही नहीं है। पुद्गल पुद्गल के गुणों से युक्त है, धर्म द्रव्य के गुणों से युक्त है, अधर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के गुणों से युक्त है। सभी द्रव्य अपनी अपनी व्यवस्थाओं में अपने अपने स्वरूप में निमग्न है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य से किसी भी प्रकार की ना तो आशा करता है, ना अपेक्षा करता है, ना अपने को छोटा मानता है, ना अपने को बड़ा। सभी द्रव्य द्रव्य है। ऐसा जब हम समझेंगे तो एकदम हमारे अंतरंग में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। वीतराग भाव उत्पन्न कैसे होता है, ये प्रश्न करना चाहिए, मन में सोचना चाहिए। वीतराग भाव उत्पन्न कैसे होगा? बिल्कुल टोडरमल जी साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी परिभाषा क्रिएट की है, बताया, समझाई है। टोडरमल जी साहब ने लिखा, जब जीव अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण इसे पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट, देखो ये भाषा समझना, इष्ट और अनिष्ट,
अच्छे और बुरे, क्या पंकज जी, इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं, तब इस जीव को राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। प्रमोद जी समझ में आया? राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? जब हमें अज्ञानता के कारण, अज्ञानता माने क्या, कि वस्तु स्वरूप का सच्चा स्वरूप नहीं जानने के कारण, समझ में, जीव और पुद्गल अलग अलग हैं ऐसा नहीं जानने के कारण, कोई द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है ये नहीं जानने के कारण, पत्नी मकान दुकान सभी अन्य द्रव्य है, कोई किसी का करता धरता नहीं ऐसा नहीं जानने के कारण इस जीव को अज्ञानता होती है, और इस अज्ञानता से मिथ्यात्व होता है, और उस मिथ्यात्व के कारण पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, अच्छे और बुरे भाषित होते हैं। तो जब अच्छे और बुरे भाषित होते हैं तो राग उत्पन्न होता है और द्वेष उत्पन्न होता है। ये टोडरमल जी साहब ने राग द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं इसके लिए परिभाषा दी। अब अपन इसके उल्टा चले कि साहब वीतरागता कैसे उत्पन्न होगी, तो बिल्कुल यही लॉजिक है कि जब जीव को सम्यक ज्ञान के कारण, सम्यक दर्शन के कारण पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते, वीतरागता हो जाती है। माने वीतरागता आत्मा में रमने की बात नहीं है, निर्णय करो। टोडरमल जी साहब कहते हैं चौथे गुण स्थान में जीव वीतरागी है। साहब कैसा वीतरागी है कि वो श्रद्धा की अपेक्षा वीतरागी है, और अनंतानुबंधी कसाय चली गई इसलिए वीतरागी है। माने श्रद्धा उसकी बिल्कुल सम्यक है और अनंतानुबंधी कसाय तो चली गई, तो उसको क्या है कि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होती, उसे ऐसा नहीं लगता है कि ये द्रव्य अच्छा और ये द्रव्य बुरा है। वो वर्तमान पर्याय में जो परिस्थितियां हैं, मनुष्य पर्याय है तो मनुष्य पर्याय की व्यवस्था है, ये हमें समझना चाहिए। चारों गतियों में सभी जीवों की अपनी अपनी एक व्यवस्था है, और उस पर्याय में जो जीव जाता है उस व्यवस्था के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है, उस व्यवस्था के विपरीत नहीं चल सकता। इस स्वरूप है वस्तु का। जैसे नरक गति के में जीव गया तो नरक गति में रहने की जो व्यवस्था है, नरक गति में जैसे शरीर की व्यवस्था है, वहां लड़ने बढ़ने की जो स्थितियां हैं, उसमें जीव को वैसा ही रहना पड़ेगा। कोई जीव ये चाहे भले ही वो सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, वो चाहे कि मैं सब लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं एक कोने में शांति से बैठा रहूंगा, ऐसा नरक का स्वरूप नहीं है। ख्याल में आया? ऐसे ही देवगति में रोटी कमाने नहीं जाना पड़ता, अपने जैसा उनका भोजन नहीं उनको खाना पड़ता, उनको अपने से कपड़े नहीं पहनने पड़ते, उनकी सारी व्यवस्था एक अलग है देवगति की। तो वहां पे चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, उनको वहां की व्यवस्था अपनी एडजस्टमेंट चलता है। ऐसे ही त्रियंच गति के जीव हैं, उनको त्रियंच गति के हिसाब से जैसे उनकी व्यवस्था हो वैसे जीते हैं। उनको खाने पीने का वो स्टोर नहीं करते, उनको स्टोर विस्टोर की व्यवस्था नहीं है, बस आज खाया अभी खाया जो मिल गया फिर अपने घूमते हैं। उनकी वैसी ही बुद्धि, उनका वैसे ही सब संयोग है, वैसी स्थिति है। अब ऐसे ही मनुष्य गति में सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। ये अपन की अज्ञानता है कि साहब ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है, कुछ नहीं है। जो जीव जिन परिस्थितियों में रहता है वो उसके हिसाब से ढल जाता है, ऐसा ही स्वरूप है। तो सम्यक दृष्टि चूंकि वस्तु स्वरूप तो समझ गया, तो वस्तु स्वरूप में ये भी समझा, वो खाली आत्मा नहीं समझा, वस्तु स्वरूप में वो ये भी समझ गया कि मैं किसी द्रव्य का कर्ता धरता नहीं हूँ, ये शरीर मेरे अनुसार परिणमन करे ऐसा स्वरूप नहीं है, लेकिन इस शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन की व्यवस्था चाहिए, ये स्वरूप है वस्तु का। और भोजन इस मनुष्य भाव में, इस कर्म भूमि में अपने आप नहीं मिलता, पेड़ों से नहीं मिलता, आपको इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ जो मनी, जो पैसा जो चलता है, जो लेने देने की प्रक्रिया है, वो उसको स्वीकार करता है, उसका वो कर्ता भोक्ता नहीं बनता कि मैं करने वाला हूँ, वो ये मानता है कि व्यवस्था ऐसी है, इसमें जो व्यवस्था है उसमें वैसे योग्यता वैसे कार्य होते हैं। कोई मनुष्य गति का जीव देवगति के जैसे जीव की तरह नहीं रह सकता। कोई ऐसा सोचे साहब मैं तो बना बनाया आत्मा हूँ, मैं तो देवगति वाले जैसा रहूंगा, मैं तो भोजन नहीं करूंगा, तो नहीं करोगे तो अपने आप ही आयु कर्म का क्षय होगा, कुछ समय मर जाओगे, ऐसे ही स्वरूप है। कोई ऐसा सोचे साहब आयु कर्म पूरा होगा
तो आदमी मर जाएगा कि नहीं। ऐसा स्वरूप है वस्तु का कि अगर तुम अभी भी भोजन छोड़ दो 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर मर जाओगे। इस मनुष्य भाव में भोजन की व्यवस्था चाहिए। तो पानी छोड़ दो तो मर जाओगे, अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो मर जाओगे। अब कोई कैसा ऑक्सीजन से थोड़ी जिंदा होता है, ऑक्सीजन से जिंदा नहीं रहता, लेकिन इस मनुष्य भाव में ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा नहीं रहता। ऐसी ही व्यवस्था है यहाँ। अब जो लोग इस व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं करते, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे, कुछ नहीं साहब, जब तक जीवत्व शक्ति है। अरे ऐसी वस्तु स्वरूप में जीवत्व शक्ति से जिंदा रहेगा, लेकिन जिस पर्याय में रहेगा उस पर्याय के अनुसार वैसी व्यवस्था भी बनेगी। तो वो उसको इसलिए वो करता धरता नहीं बनता। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि सब व्यवस्थाएं तो हमें बनानी पड़ेगी, बनानी नहीं पड़ेंगी। आप बनाने वाले नहीं हो, आपको यही समझना है किस पर्याय में ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं, और जीव माने मैं उनको जानता देखता हूँ। अगर मेरी यहाँ से पर्याय पूरी हो जाए और मैं यहाँ से मर के नरक देवगति में चला जाऊं, नरक गति में चला जाऊं, त्रियंच गति में चला जाऊं, तो वहां जाके वैसा व्यवस्था बन जाएगी, वहां वैसे रहने लगूंगा। मैंने इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए इनको सहज स्वीकार करता है। वो अपने को ये नहीं मानता मैं कमाने वाला, मैंने घर बनवाया। वो कहता है यहाँ घर बनता है, यहाँ पे घर में रहना पड़ता है, घर ऐसे बनते हैं, ईंट चूना पत्थर से लगते हैं, ऐसे सीमेंटेड होते हैं, ऐसे वो सहज व्यवस्था है। देवगति में सब बने बनाए होते हैं, तो देवगति में बनाने के विकल्प भी नहीं आते। मनुष्य भाव में बनाने के विकल्प इसलिए आते कि मनुष्य भाव में बनते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? तो जिस पर्याय में जीव जाता है उस पर्याय संबंधी वैसे विकल्प को भी वो लेके आता है साथ। माने वो योग्यता के अनुसार वैसे विकल्प हुए बिना नहीं रहते। जैसे देवगति वाले हैं, उनको बच्चे पैदा करने का भाव नहीं आता, क्योंकि वहां इस टाइप की व्यवस्था ही नहीं है, बच्चे बच्चे होते नहीं। तो ऐसा थोड़ी किसी देवगति के वाले जीव को ऐसा लगने लगे तो साहब मेरे बच्चे होते तो मजा आ जाता, ये मनुष्य भगवानों के तो बच्चे होते, ऐसा उनको कुछ नहीं होता। वहां उसी ही तरह की व्यवस्था है, तो उनको कभी बच्चे पैदा करने के या बच्चे पालने के या रखने के भाव नहीं आते। अगर ऐसा होने लगे तो देवगति वाले तो मनुष्य भाव से उठा उठा के ले जाएंगे बच्चे। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन ऐसा नहीं होता। नरक गति वालों को कोई शादी व्यवस्था कुछ नहीं, वो वहीं वैसे ही रहते हैं, कोई कुछ नहीं है, तो वह वैसे रहते हैं। त्रियंच गति में जैसे वैसे रहते हैं। माने पर्याय की अपनी क्वालिटी है, द्रव्य उससे भिन्न रहता है। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए, समझनी चाहिए। हमें पर्याय को और द्रव्य को मिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे ये मनुष्य भाव है, अब इस मनुष्य भाव का जो आकार है, इस मनुष्य भाव की जो पर्याय है, इस संबंधी जो विकल्प है, उनसे न्यारा है चेतन। ये पर्याय संबंधी व्यवस्थाएं हैं। और चेतन देवगति का हो तो, मनुष्य गति में हो तो, नरक गति में हो तो, त्रियंच गति में हो तो, वो जो द्रव्य है, जो अखंड त्रिकाली ध्रुव है, श्री गुरु कहते हैं वो कहीं भी हो वो एक जैसा है। और ये जो बाहरी चेंजिंग है, ये पर्याय के अनुसार हुए बिना नहीं रहती। समझ में आ रहा दिनेश भैया? समझ में आ रहा संजय जी? हैं? आवाज आ रही पंकज जी? सचिन जी आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत प्रेम से समझना। तो अगर तुम पर्याय को और द्रव्य को मिक्स नहीं करोगे तो तुम्हारे सम्यक दर्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने इस पर्याय संबंधी व्यवस्था को पर्याय की ही समझना, अपनी नहीं समझना, अपना स्वरूप नहीं मानना। ये नहीं मानेगा ये मेरा स्वरूप, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे देखो, एक तमिलनाडु का आदमी है, एक राजस्थान का आदमी है, एक बिहार का आदमी है, एक उत्तर प्रदेश का आदमी है, एक आंध्र प्रदेश का आदमी है, एक केरला का आदमी है, एक अमेरिका का आदमी, एक जापान का आदमी, एक चाइना का आदमी है। अब इतने जगह के लोग हैं। अब आचार्य भगवंत कैसा है स्वरूप? आचार्य कहते हैं इनके अंदर जो चैतन्य है, जो ध्रुव है, जो जाननहार है, वो बिल्कुल एक जैसा है। अब चाइना वाले की हाइट छोटी है, जापानीज की हाइट छोटी है, इंडियन में कलर अलग है, तमिलनाडु वाले का कलर अलग है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन है ना,
राजस्थानी की भाषा अलग है, केरला वाले की भाषा अलग, तो वो कहते हैं ये जीव का स्वरूप नहीं है, इसका कर्ता धर्ता जीव नहीं है, ये उसकी उस पर्याय संबंधी विशेषता है। वो जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म लेता है उसकी वहां की शरीर की आकृति, शरीर का आकार, भाषा, वो सब वैसे ही पुद्गल परमाणुओं का उसको संयोग होता है। ऐसा नहीं होता तो सब चाइना में कोई आदमी जन्म ले और उसकी बनावट, उसकी भाषा इंडियन जैसी हो जाए, नहीं होगी, वो जहां जैसा लेता, लेकिन उसके अंदर उसका जो सामान्य चैतन्यपना है, जो जाननहार है, वो एक जैसा है। अब आचार्य कहते हैं कि जीव गलती क्या करता है, भगवान क्या करते हैं, क्या स्वरूप समझाते हैं अनंत परमात्मा के, जीव क्या कर रहा है कि वो इस पर्याय को अपना स्वरूप समझ बैठता है, वो ये गलती है। वो ऐसा मान लेता है कि मैं नॉर्थ इंडियन और मेरा ऐसा शरीर और मैं ऐसा और मैंने ऐसे मेंटेन किया, कुछ नहीं, आप भी व्यर्थ की बातें हैं। आपको सीधा समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पर्याय संबंधी विशेषताएं हैं, ये पर्याय संबंधी चेंजिंग है, जीव अंदर एक जैसा है। तो वो जो जीव है वो जानने वाला तत्व है, चाहे वो चाइना का हो चाहे वो कहीं का भी हो, उस जानने में एक जैसा पना है, एक रूप पना है। जानने का काम वो भी करता है, फीलिंग करने का काम वो, ऐसा नहीं होता साहब चाइना वाले की फीलिंग अलग, फीलिंग अलग नहीं होती, उनके यहाँ पे भी वही फीलिंग अंदर, कोई वैसे वे भी सुख और दुख, ये वे भी दुख से डरते हैं, सुख चाहते हैं, चाहे फिर वो त्रियंच गति का जीव हो, चाहे देवगति का जीव हो, चाहे मनुष्य गति का, ऐसा नहीं अंतर आता कि साहब देवगति का जीव दुख चाहता है, वो नहीं। लेकिन ये पर्याय संबंधी जो सुख दुख की व्यवस्था है उसके हिसाब से चेंजिंग होती है। अब जैसे मुझे सुखी होना है, मनुष्य भाव में मैं सुख सोच रहा हूँ और मेरी पर्याय दृष्टि है, तो वही मैं बाहर के हिसाब लगाऊंगा, मकान बन जाए, ये बन जाए, सोना चांदी में। देवगति वाले का हिसाब नहीं लगाएगा, उसका अलग होगा सुखी होने का उपाय। ख्याल में त्रियंच गति वाले का अलग होगा, वेस्ट इंडीज वाले का अलग। क्यों? तो वहां जो उपाय चलते हैं सुखी होने के नाम पर वे वो करते हैं बेचारे। ख्याल में है कि नहीं आया? अब जैसे अभी मैंने पीछे एक वीडियो देखा था, उसमें जो आदिवासी लोग हैं तो उनकी जो नाक होती है वो यहाँ नाक में इस तरफ से इस तरफ, अपन इस तरफ छेदते हैं ना अपने यहाँ औरतें, वो यहाँ से छेद लेती हैं, और ये गले में इतने मोटे मोटे ऐसे सांकड़ के पहने रहते हैं, पूरा गला भैया ऐसा, ख्याल में ना, गर्दन में पूरा बंद करके रखते हैं, लकड़ी को पहन लेते हैं, पता नहीं क्या क्या वो लकड़ी के गहने बनाते हैं। उनके पास बेचारों को पैसे नहीं है, सोना चांदी नहीं, तो जानते भी नहीं, तो देखो सजने सवरने का काम वो लकड़ी से करते हैं। उनके पास पता नहीं हर हर आइटम जो है वो लकड़ी की होती है, ख्याल में मैंने देखी थी। और वो उसमें खुश रहते हैं, वो पूरे काले होते हैं उनमें भी, लेकिन सुंदर होते हैं, उनमें भी वो अपने को सुंदर मानते हैं। हम मानते कि नहीं? तो उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साहब उनको कम सुख मिलता होगा, नहीं मिलता, उनके राग की पूर्ति इसमें हो जाती है। हमें करोड़ों का सोना पहना हो तब होती है, अंबानी के गोल्ड की जगह डायमंड पहना हो तब जाके पूर्ति होगी, लेकिन वो राग की दशा तो ऐसी ही है। इसलिए जो विकार है वो सब जगह एक जैसा है, और जो वीतराग भाव है वो भी सब जगह एक जैसा है, और जो ज्ञान स्वभाव वो भी सब जगह एक जैसा है। लेकिन राग भाव की पूर्ति करने का उपाय वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से अलग अलग है। इसलिए उसका कर्ता धर्ता अपने को नहीं मानना चाहिए, मैंने कुछ विशेष कर दिया, कुछ नहीं। जिस पर्याय में जीव जाता है उस पर्याय संबंधी संकल्प विकल्प भी जीव के स्वयं होते हैं, उनका कर्ता धर्ता भी जीव नहीं है। इस मनुष्य भव में बच्चों पैदा करने के, पालने के, पोसने के इस टाइप का मोह होता है। क्यों? अगर ये मोह नहीं हो यहाँ पर तो ये बाल बच्चे वाली संतति कैसे चलेगी? और देवगति में इस टाइप का मोह नहीं होता, जबकि जीव तो वहां भी मिथ्या दृष्टि है और जीव यहाँ भी मिथ्या दृष्टि है। अगर कोई कहे कि साहब ये तो सब मिथ्या के कारण होता है, तो मिथ्या दृष्टि तो जीव वहां पे भी है ना, कहाँ पे? देवगति में, और यहाँ पे भी है। और देखो त्रियंच गति में बच्चे पैदा करते हैं और उसकी उसकी जो 2 4 6 दिन की देख रेख है वो कर देते हैं वो, और बस छोड़ देते हैं। वहां पे इतना ही चलता है, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा वो गाय अपने बछड़े के साथ घूमती रहे, नहीं होता, वो बड़ा हो गया छोड़ दिया खत्म हो गया, वो कहीं निकल जाते, वो कहीं निकल जाते। तो वही जिस पर्याय में जैसी व्यवस्था है हमें वैसी ही स्वीकार करते हुए ये समझना चाहिए कि मैं इसका रियल में करता धरता नहीं हूँ, ये तो पर्याय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ कमाना पड़ता है, कमाने का पैसा चलता है,
यहाँ पर पैसे दो तो ये सब वस्तु मिलती है, उस वस्तु का जो भोग किया जाता है ये व्यवस्था है। इसको ऐसा मत मानो कि हमने बहुत बुद्धि लगाई तो कुछ नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जैसी व्यवस्था है जीव को वैसे ही विकल्प, वैसी ही पर्याय की योग्यता, वैसे ही उदय, वैसी ही चेष्टा, वैसा ही प्रणमन, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप जानना चाहिए। और पर्याय बदलती है तो पर्याय बदलने के बाद फिर जिस पर्याय में हम जाते हैं उस पर्याय संबंधी, अभी हम चींटी बन जाए तो हमें चींटी जैसे विकल्प चलने लगेंगे। अभी हम मनुष्य हैं, मनुष्य में भारत में तो यहाँ जैसे विकल्प है, फिर यहाँ पे भी इंडियन में इधर साउथ नॉर्थ में है, उत्तर भारत यहाँ के विकल्प है, साउथ इंडियन वाले का हिसाब वहाँ का है। लेकिन सम्यक दृष्टि चाहे वहां हो, चाहे सम्यक दृष्टि यहाँ हो, चाहे सम्यक दृष्टि देवगति में हो, चाहे सम्यक दृष्टि नरक गति में हो, चाहे सम्यक दृष्टि त्रेंच गति में हो, चाहे सम्यक दृष्टि ऊंट, भैंस, बकरा, हाथी, शेर, कुछ भी हो, और चाहे सम्यक दृष्टि जो है राक्षस हो, चाहे सम्यक दृष्टि देव हो, चाहे सम्यक दृष्टि मनुष्य में साउथ नॉर्थ है ना, चाइना, कोई भी हो, सम्यक दृष्टि कहीं का भी हो, श्रद्धान एक जैसा होगा। ख्याल में आया? वो जो बाहर की व्यवस्था है वो सबकी अलग अलग होगी। तो सम्यक दर्शन, एक सम्यक दर्शन कैसे हो गया सबको जब व्यवस्थाएं अलग अलग हैं? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन जिसके आधार से उत्पन्न होता है वो सबका एक जैसा त्रिकाली ध्रुव है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और सम्यक दर्शन का जो आधार पर्याय है नहीं, इसलिए पर्याय में जो बाहरी चेंजिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको बात समझनी ही पड़ेगी गहराई से। खाने पीने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं बैठता। ये जो हम हल्ला मचाते ना, खाना पीना, ये भी वास्तव में जीव इसका करता नहीं है। ये भी व्यवस्थाएं जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसे बनती है वैसा रहे ना, उसमें जीव करेगा क्या? अभी अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अबे अभी वर्तमान में व्यवस्थाएं है ही नहीं और वे नियम लेके बैठे हैं कि हम तो वो ही करेंगे, हम तो यही करेंगे, हम तो कुएं का पानी पिएंगे। अब उनको यही नहीं पता कि कुएं का पानी की व्यवस्था बनाना अपने आप में अलग चीज है बिल्कुल। लेकिन अभी हम भगवान का प्रचार करते हैं, जो भी करते हैं उसमें ज्यादा हिंसा वो बनाते रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये स्वीकार करना ही चाहिए कि भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार शारीरिक क्षमताएं जैसे घटती बढ़ती हैं, जैसे मेहनत घटती बढ़ती है, खान पान भी बदलता है, व्यवस्थाएं बदल। लेकिन जो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते और नहीं मानते, वो परेशान खुद भी होते हैं और नेचुरली दूसरों को भी करते हैं। और करते क्या है? वो धर्म के नाम पर करते हैं, हटाग्रह करते हैं। हट है, सब हट योगी है। धर्म सम्यक दृष्टि कभी हटाग्रही नहीं होता, ध्यान रखना। जो हटाग्रही हो, हटाग्रही माने जिद करने वाले, हम ऐसा नहीं करेंगे चाहे पूरी दुनिया परेशान हो जाए, पूरे समाज को परेशान कर देंगे, और खुद बिल्कुल बैठे रहेंगे, बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं उनके चक्कर में। ऐसा सम्यक दृष्टि कभी नहीं करता। सम्यक दृष्टि तो हमेशा अपने नियम धर्म जो भी लेता है वो कभी दूसरों को परेशान कर ही नहीं सकता। वो तो वहीं जाएगा जहां उसके भोजन की सहज व्यवस्था हो, नहीं हो तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो मना कर देगा, नहीं मैं नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। क्यों? कि वो जानता है इनके यहाँ पर ऐसा नहीं चलता और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे, संकल्प विकल्प करेंगे। और हटाग्रह नहीं करता। हटाग्रही होते ना लोग, बहुत नियम धर्म पाल लेंगे और ऐसा करेंगे और ऐसे खाएंगे और ऐसे नहीं, वही भाई परेशान हो रहे हैं। तो श्री गुरु कहते हैं सम्यक दृष्टि बहुत सहज होता है, अगर उसको उपवास करना पड़ जाए तो उपवास करेगा, लेकिन उसमें खिंचियाएगा नहीं। जैसे वर्तमान में क्या होता है कि साहब अब आज आपके मन का भोजन नहीं बन पाई तो वे उपवास तो कर लेंगे, लेकिन समाज वालों पर गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, समाज वालों को गाली देंगे, कहेंगे समाज बहुत बुरा है, कोई धर्म में नहीं है और कोई अंदर नहीं है, सब पापी हैं। तो ये तो धार्मिक होने का लक्षण ही नहीं है। धार्मिक आदमी का प्रथम लक्षण है कि अगर उसकी व्यवस्था नहीं भी बन पाती है उसके अनुसार तो वो कभी किसी पर क्रोधित नहीं होता और ना अंदर किसी को दोष देता है। वो तो कहता है ठीक है, लोगों को ऐसा नहीं पता, नहीं हो गया ठीक है, निकल जाता है वहां शांति से। लेकिन जो हठाग्रही हैं, जो क्रियाकांडी लोग हैं, जो क्रिया में धर्म मानते हैं, जिनको क्रिया ही सब कुछ है, क्रिया के बिना उनको लगता है बिल्कुल मर जाएंगे, ऐसे लोग हठाग्रह में चले जाते हैं। और वे क्रिया प्रेमी इतने हो जाते हैं कि वे क्रिया के चक्कर में चाहे वो आधी दुनिया की क्रिया बिगड़ जाए लेकिन उनको अपनी क्रिया से मतलब रहता है
ख्याल में है कि नहीं यार, हमें शुद्ध चाहिए, हमें अरे भाई अपना शुद्ध चाहिए, खुद बनाओ अपनी व्यवस्था, अपने नियम धर्म अपने दम पे पालो, समाज को दोष देते फिरेंगे, ये करेंगे। तो इसलिए वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव बाहर की व्यवस्थाओं को बहुत गहराई से समझता है। अभी चाहे सम्यक दृष्टि हो तो वो वोट डालने जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, यहाँ की व्यवस्था है वही है, उसको भी जो पार्टी अच्छी लगेगी वोट दे के आएगा वो, समझ गए। और उसके अंदर मान्यता तो है ही कि प्रणमन, लेकिन भाई ये प्रणमन वोट डालने का भी तो स्वरूप में ही शामिल है, कोई विपरीत थोड़ी है। यहाँ लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं कम्युनिस्ट है, कहीं कुछ, वो देखता है जब जहाँ जिस तरह क्षेत्र काल भाव में रहता है वो वैसा करता है, इसमें कोई लड़ने झगड़ने की तो बात है नहीं। तो इसलिए सम्यक दृष्टि बाहर की चीजों में कभी भी बहुत नहीं उलझता। क्यों? क्योंकि वो इस बात को स्वीकार करके बैठा हुआ है कि बाहर की व्यवस्था का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, और ये अपन के हाथ में नहीं है। ये तो जैसे जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलेंगे वैसा रहना पड़ेगा। अब जैसे देखो, मान के चलो कोरोना आ रहा है, अब एक कोरोना की वैक्सीन आ गई, अब मान के चलो कोई ऐसे लोग हो जिन्होंने नियम ले रखा हो कि हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम तो नहीं करेंगे, और मान चलो गवर्नमेंट कर दे तो वो तो लगानी पड़ेगी भाई साहब, हम तो किसी को नहीं स्वीकार करेंगे, और चाहे वो कोई भी हो। अब ऐसे में क्या करें? अब ऐसे में वो नियम धर्म पालेगा, हम तो मर जाएंगे। अब ले लो भैया समाधि मठ ले लो, और क्या करोगे? तो भाई जैन वस्तु स्वरूप कहता है कि हर चीज का एक अपन को समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ तक कौन सी चीज चल सकती है और कहाँ असाध्य हो गई, कहाँ नहीं हो गई, कहाँ। जैसे देखो, समंतबद्ध आचार्य का एक उदाहरण अपने सामने क्यों मिलता है कि भाई वो गए अपने गुरु के पास और कहने लगे साहब मेरे को तो व्याधि रोग वस्मक व्याधि है और मैं तो समाधि ले लेता हूँ। उनके गुरु ने ये नहीं कहा कि समाधि ले लो, बहुत अच्छी चीज है, क्यों, समाधि कोई बुरी चीज तो नहीं है। और अगर समंतबद्ध आचार्य समाधि ले लेते तो कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई बुरा काम हो जाता, बढ़िया अपने स्वरूप में जाते शांति से ले लेते, और ये सब दुनिया भर के काम नहीं करने पड़ते। लेकिन उनके गुरु ने कहा कि अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है समाधि लेने की। मैंने क्यों कहा कि भाई तुम जो काम अभी आनंद से आत्मा का कर सकते हो, वो ये पर्याय बदलने से कोई धर्म का कोई विशेष हो, देवगति में भी चले जाओगे तो वहां तो उसी गुण स्थान में डले रहोगे, और यहाँ रहो शांति। बीमारी हो गई है तो भी दीक्षा छोड़ो, उस व्याधि का उपाय करो, और ठीक है फिर अपना बाद में। तो वो व्याधि का जो उपाय है अभी वो वर्तमान में कोई मुनि करे तो हमारे तो आफत कर देंगे हम। और हम तो बहुत कहते हैं कि देखो उस समय भी मुझे लगता है समाज ऐसे ही रहा होगा कि उनने समाज को समझा होगा, उस समय भी समाज जब वो दीक्षा छोड़ने की बात आई भी होगी ना तो समाज वालों ने स्वीकार नहीं करी होगी, कि समाज वाले कहते होंगे कि नहीं नहीं तुम दीक्षा नहीं से सकते, तो समाधि ले लो। क्योंकि समाज वाले तो किसी को चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, तेरा कुछ भी हो तुम तो निकलो यहाँ से, द्वारा से दीक्षा नहीं छेद सकते। और बस उनको भी समझ में आ रहा, समाज वालों से कहेंगे ये अपने को पापी महाभ्रष्टी पता नहीं क्या क्या समझो, क्या क्या इल्जाम लगा दें, क्या क्या बता दें कि साहब तुम पापी हो। तो उन्होंने क्या किया कि शांति से वो तो जाके हिंदू के उसमें चले गए, वो अपन ने सब कहानियां पढ़ी है। तो अपन जब गहराई से विचार करो तो समन्वत जैसे आचार्यों को भी चुपचाप छुप छुप के ये सब करना पड़ा, रहना पड़ा। अब कोई कहता इतने बड़े हुए, इतने बड़े थे, फिर मायाचार्य थे, भाई क्या करें। अब कोई पूरब कर्म का उदय है, रोग आ गई, सब देख रहे हैं अंदर, समझ रहे हैं, कोई अभिप्राय में खोट नहीं है, लेकिन भाई इसका उपाय कुछ नहीं है। उपाय यही कि इसके लिए भोजन चाहिए बहुत ज्यादा। अब ऐसे कौन से भोजन करें, कैसे भोजन? तो भाई सम्यक दृष्टि बार में हटाग्रह नहीं करती, बहुत शांति से सहजता से जो नियम धर्म पल जाए उनको पालते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सबको परेशान और ऐसा, इस तरीके से वहां पे कहते हैं श्री गुरु कि भाई सम्यक दृष्टि पर्याय को और द्रव्य को कभी मिलाता नहीं है। वो अंतरंग में मोह राग देश के परिणाम, क्रोध के परिणाम, मान के परिणाम, मायाचारी के परिणाम, लोभ के परिणाम, बाहर में खाने पीने की व्यवस्था, मकान दुकान की व्यवस्था, बाल बच्चों की व्यवस्था, इनको मिलाता नहीं है। वो ये नहीं मानता कि साहब ये सब मेरे ऊपर है, वो कुछ नहीं मानता। वो तो जानता में कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ और जानना देखना मेरा स्वभाव है।
और ये सब मेरा नहीं है, ये सब जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये सब पर्याय की अपनी व्यवस्था है और चल रही है। मैं तो भी हूँ, तो क्या बात है। देखो हम एक पंकज जी कभी बारात वगैरह में गए कि नहीं गए? बारात वगैरह में गए किसी की? नहीं है? अब मेरे जैसी बारात में तो नहीं गए होगे। ख्याल में है कि हम तो भाई गांव में रहते थे, हम तो ठाकरों की बारातों में भी गए हैं। समझ में है कि नहीं समझ में? खूब गए हम तो, रात भर खूब, सब दुनिया भर के ट्रक पे भी गए, ट्रैक्टर पे भी गए, बसों में भी गए, पता नहीं क्या क्या करते थे। ठीक है, अब उस बारात में हम गए। अब हम उस बारात में गए, हमें अच्छे से ध्यान है, हम 8वीं क्लास पढ़ते थे और 8वीं पढ़ते थे या 6 क्लास 7 क्लास। तो हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया था कि महाराज जी को आहार दिया तो रात्रि भोजन छोड़ दिया। लेकिन हमारे गांव में क्या था कि ठाकुर बहुत थे और वही निमंत्रण होते थे, और हमारे मित्र भी बहुत ठाकुर वगैरह थे मेरे दोस्त उस समय पढ़ाई में, क्योंकि जैनी हुए तो बच्चे थे ही नहीं, तो मेरे दोस्त भी वही थे। तो उनमें क्या होता था, किसी की जब 9th पढ़ते थे तो शादी पक्की हो गई, कोई 10th में शादी पक्की हो गई, तो भाई विवेक तेरे को शादी में चलना, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ शादी में। देखना, ना तो उस संबंधी मेरे को कोई विकल्प न राग, मैं तो भाई वो व्यवस्था के चक्कर में जा रहा हूँ कि भाई अब दोस्त है जाना चाहिए, चले गए। ना मुझे वहां पे कुछ खाना है ना कुछ करना है। अब देखो वहां पर जब मैं पहुंचता था, उनका तो खाना होता था, ये होता था, ना ही आ रहा है, ये हो रहा है, दुनिया भर की व्यवस्था होती थी। अब मैं उन सब के बीच में ना तो किसी को ये महसूस होने देता था कि मैं तुमसे अलग हूँ या मैं नहीं खाता। जब वहाँ खाने की बारी आती थी तो मैं चुपचाप इससे कह देता था खा लिया, अभी मैं तो पहले ही खा लिया। वो पूछता था, उससे कहता था अभी बाद में खा लूंगा, ऐसे करके अपने दर से उधर होके कर दिया। अब पूरी रात हो रही है, डांस चल रहे हैं, समझ गए ना, वो नचनियां आई हैं, नाच देख रहे हैं सब, लेकिन अंदर में मेरे को उसके प्रति जो अंदर चल रहा है कि ये सब में मैं नहीं हूँ, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है और ये सब मुझे नहीं चाहिए। और लेकिन अब ये चूंकि मैं इस गांव में रहता हूँ और इस संबंधी व्यवस्थाओं में ही मुझे रहना पड़ेगा, तो देखो अंदर उस संबंधी भेद ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस बाहर से किसी को थोड़ी दिख रहा है कि सब सोच ही रहे होंगे ना, ये तो पूरा आदमी बैठा है शांति से, दोस्त यार सब बातें चल रही है, मजाक मस्ती चल रही है। तो श्री गुरु कहते हैं कि वहां पर हठाग्रह थोड़ी करना, अरे हम तुम्हारी बारात में नहीं जाए, तुम क्या हम नहीं खाते पीते, ऐसे नहीं करते। वहां के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार करना पड़ता है ऐस। और हाँ, अरे वो तुम्हारे नियम धर्म कम चलते हैं, कोई कैसा हम नियम ले लें, नियम धर्म की भी एक गरिमा होती है, वो भी लेने के होते तब लिए जाते हैं जब तुम्हारा कोई गृहस्थ जीवन ज्यादा नहीं है, तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हारे बच्चों की शादियां हो गई हैं, अब तुम्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने बेटे को भेज सकते हो, किसी और को भेज सकते हो। लेकिन जब तुम ही कोई और है ही नहीं तुम्हारा व्यवहार निभाने के लिए, तो क्या करोगे। तो इस तरीके से सारी चीजें सम्यक दृष्टि धर्मात्मा समझते हैं और अंतरंग में वेद ज्ञान उनका कायम रहता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि 6 खंड का राजा बन सकता है, इसमें कहीं तक दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है। सम्यक दृष्टि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, सम्यक दृष्टि नेता बन सकता है, उसमें कोई। अब आजकल अगर कोई अभी सच में कोई मान के चलो नेता में चला जाए कोई, तो उसे तो हम अधार्मिक मानेंगे, हम किसी कीमत में धार्मिक मान ही नहीं सकते। लेकिन वर्तमान की जो चीजें हैं, अगर आपको कोई राजनीतिक बनना है तो आपको वही वहां के हिसाब से करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। लेकिन अपन तो 1 मिनट में किसी को सब मिथ्या दृष्टि, ये फलाना दृष्टि, महामिथ्या दृष्टि, महामिथ्या दृष्टि। तो इस तरीके से जो छोटी सोच है धर्म के मामले में, ये बहुत दुखदाई है, ये समझ लो बहुत बड़ी बाधा है, ये ठीक नहीं है। खुले विचार होने चाहिए, अंतरंग में रहना चाहिए। हाँ, अब ये धर्म का स्वरूप ही नहीं समझते, और वे समझ भी इसलिए नहीं पाते कि जो समझाने वाले धर्म का स्वरूप है वे उन्हें कभी ऐसा नहीं समझाते कि तुम ऐसा करते हुए भी धार्मिक हो सकते हो। हम ऐसे समझाते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें 3 काल में धर्म नहीं हो सकता, तुम्हें कभी, तुम्हें भी सोचते हैं कि चाहिए किसको है धर्म। तो हमारा जो समझाने का नजरिया है वो बहुत ओपन माइंड होना चाहिए, लोगों को नैरो माइंड नहीं करना, नेगेटिविटी नहीं देना। धर्म भी वस्तु का स्वरूप है, नरकों में भी धर्म होता है, त्रियंच गति में भी धर्म होता है, वहां मनुष्य गति में भी चांडाल भील सबको हो सकता है। धर्म क्या चीज है भाई, जैसा वस्तु का स्वरूप है, पर्याय को पर्याय के खाते में जमा करो, द्रव्य को द्रव्य के खाते में जमा करो, बस ये सम्यक दर्शन है। और क्या है, पर्याय को और द्रव्य को मिलाओ मत, शरीर और आत्मा को मिलाओ मत,
संयोग और आत्मा को मिलाओ मत, इस सम्यक दर्शन धर्म में क्या है? बाकी तो जो बाहर की व्यवस्था करता जी वास्तव में नहीं है। देखो भाई, जो संकल्प विकल्प हमें और आपको आते हैं वो हमारी उस पर्याय की योग्यता के कारण आते हैं। उसका कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा अंतरंग तुम्हें वेद ज्ञान चलना चाहिए। पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतनी सहजता से प्रमोद जी मैं आज की बातें कह रहा हूँ और इतना मार्मिक प्रवचन है ये कि वास्तव में कोई इसको ढंग से पी ले तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ख्याल में है कि नहीं है? बिल्कुल सरल बात चल रही है, सरल शब्दों में चल रही है और बड़ी सहजता से चल रही है। कोई किसी भी प्रकार का, समझ गए ना, उद्वेगपना नहीं है, किसी प्रकार का अंतरंग में वीरता रस नहीं है, उत्साह रस नहीं है, सहज भाव। ख्याल में है? किसी भी प्रकार का सहजता से समझो आपकी बात। किसी की बुराई के लिए, किसी हमने के साथ कोई खाओ पियो, कोई गलत रास्ते पे चलो, इस अर्थ में नहीं है। बस इस अर्थ में है कि पर्याय को पर्याय में रहने दो, द्रव्य को द्रव्य की तरफ से देखो। पर्याय बदलने वाली हैं, पर्याय अपने समय में पैदा होती हैं, अपने समय में नष्ट होती हैं। पर्याय का जन्म क्षण है, पर्याय का मरण क्षण है। उसी काल में द्रव्य बिल्कुल निष्क्रिय, निष्कलंक, नित्य, एक सदा काल रहने वाला चैतन्य तत्व है। वो चैतन्य तत्व मैं हूँ। और ये पर्याय संबंधी जो व्यवस्था है मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि पर्याय तो उत्पन्न होंगी और नष्ट हो जाएंगी, लेकिन मैं तो बचा रहूंगा। और इसका सबसे बड़ा तर्क है कि देखो साहब, इतनी पर्याय हुई और नष्ट हो गई, मैं तो हूँ। मेरी कभी देवगति पर्याय रही होगी, उस संबंधी विकल्प रहे होंगे, लेकिन ना तो वो विकल्प रहे, न वो पर्याय रही, लेकिन मैं रहा कि नहीं रहा? मैं तो रहा। मेरी कभी त्रियंच गति पर्याय रही होगी, त्रियंच गति संबंधी मैंने क्या क्या काम हुए होंगे, क्या क्या स्थिति बनी होगी, किसी को मारा होगा, किसी को मार के खाया होगा, किसी ने मुझे खाया होगा, लेकिन ये सब पर्याय थी, मैं तो फिर भी रहा। मेरा तो नष्टपना नहीं हुआ, मैं तो नष्ट नहीं हुआ है। मैं भी मनुष्य भाव में हूँ, पहले भी रहा होऊंगा, कितने बच्चे हुए होंगे, कितने संयोग हुए होंगे, लेकिन वो सब बदल गए, सब परिणाम बदल गए, लेकिन मैं तो नहीं बदला। इसका मतलब ये है कि ये परिणाम, ये व्यवस्थाएं, ये संयोग वियोग मेरा स्वरूप नहीं है, ये सब व्यवस्थाएं हैं। ये बदलने वाली व्यवस्थाएं हैं और बदलने वाली, ये बदल जाएंगी। और मैं नहीं बदलने वाली व्यवस्था हूँ, बस ये वेद ज्ञान कायम हो गया। सीधी बात है। कपड़े रोज बदलते हैं, लेकिन मैं थोड़ी बदलता हूँ। कल कोई और कपड़े पहने थे, आज कोई और कपड़े पहने, कल कोई और कुछ है ना, गहने पहने थे, आज कुछ और पहना है। कल किसी और से बात हो रही थी, आज किसी और से बात हो रही है। कल कुछ और विचार चल रहे थे, कुछ आज और विचार चल रहे हैं। लेकिन ये सब गए और हुए और बदल गए, लेकिन भैया इनको जानने वाला जो मैं हूँ, मैं कल भी था, मैं परसों भी था, मैं आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। और जो आज है ये कल नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो पंकज जी, 2 फरवरी 2021 अब कब रहेगा? ये तो नहीं रहेगा, मैं तो रहूंगा भाई। ये तो गया सो गया है। मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? है, ये शक्ल कितनी बदल गई। बचपन की मेरी फोटो अलग थी, फिर उसके बाद किशोर अवस्था की अलग थी, फिर 20-22 साल की उम्र की अलग थी, अब बिल्कुल अलग है। कुछ दिनों बाद और बुढ़ापे की ओर बढ़ जाएंगे तो और अलग हो जाएगी। लेकिन किसका बुढ़ापा? देह का, मेरा थोड़ी है। किसकी अवस्था बदल रही है? असमान जाति पर्यागी, मेरी थोड़ी बदल रही भाई। क्यों? कि ये जो बदलने बदलने वाली व्यवस्था है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। ये तुम्हें और हमें निश्चित ही निर्णय होना चाहिए। अंतरंग से सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यही धर्म है, यही सुख है, यही आनंद है और यही मोक्ष मार्ग है। यही सिद्ध बनने का अवसर है, यही सिद्ध बनने की व्यवस्था, कुछ नहीं है। अपने स्वरूप में निमग्न होने का कारण भी ऐसा ही फैसला है, ऐसा ही निर्णय है। ऐसा करने वाले जीव अपने स्वरूप में निमग्न होते हैं। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म